नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे डेली करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा 11 सितंबर। 11 सितंबर का जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहेंगे 11 सितंबर के जो MCQ प्लस वन लाइनर जो प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे भाई इस क्लास के अंदर। ठीक है, आप सभी को पता है डेली हमारी जो क्लास होती है, डेली क्लास के दो वीडियो हमारे अपलोड होते हैं। एक हमारा थ्योरी का होता है और दूसरा हमारा MCQ प्लस वन लाइनर का अपलोड होता है। ठीक है, तो 11 जो सितंबर है उसकी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ देख लेते हैं, जो हमने थ्योरी के अंदर भी पढ़ी थी उसको बेज MCQs देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो काम कौन सी चीज़ हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू के से इंपॉर्टेंट रहेगी उसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली प्रथम एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन कौन बनी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, देखो संयुक्त अरब अमीरात में कहाँ पे? UAE में आयोजित हुआ, UAE के ALN में। ठीक है, तो ALN जगह का नाम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात, आपको याद रखना है कहाँ पे आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई का चैंपियनशिप आयोजित हुआ, पहली बात तो। ठीक है, उसके अंदर भारत को कितने खिताब दिलाए भाई? 7 खिताब दिलाने वाली पहली एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन बनी कौन? दीपाली थापा बनी भाई। उसका नाम है दीपाली थापा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आने वाले एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा भाई। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने एशियाई स्कूली चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता भाई। ठीक है, भारतीय मुक्केबाज है दीपाली थापी, एशियाई स्कूल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अबू धाबी में आयोजित सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की एनेलिया को हराया है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और एशियाई स्कूली मुक्केबाजी में ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है कौन? दीपाली थापा भाई। याद रखना, दीपाली थापा एशियाई स्कूली चैंपियनशिप में है वो जीती है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। और है किस खेल की खिलाड़ी? तो मुक्केबाज है भाई। अगला देखो, टीवी सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव, आपको याद रखना है तुहिन कांत पांडे। हमने बताया था कि जो तुहिन कांत पांडे है वो टीवी सोमनाथन की जगह भारत के नए है वो वित्त सचिव बने हैं, और ये ओडिशा कैडर से संबंधित है भाई, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो, भारत के किस राज्य ने RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित 620 करोड़ रुपए की निवेश से बनी अपनी सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का उद्घाटन किया भाई? तो देखिए, भारत ने ओडिशा के अंदर भारत की पहली सिलिकॉन जो कार्बाइड है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है वो विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया भाई। कहाँ पे किया था? ओडिशा के अंदर किया। देखो याद क्या रखना है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का उद्घाटन। ठीक है, तो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया था? आप ये कहोगे सर ओडिशा के अंदर किया था, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर किसके द्वारा किया गया था? 620 करोड़ का इन्होंने निवेश किया था। कितने रुपए का? 620 करोड़ का। किसके द्वारा भाई? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप इसको। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश कौन सा बना भाई? वो आपको बताना है। तो दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी, अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नेपाल। ठीक है, 9 सितंबर को नेपाल ने आधिकारिक तौर पर ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बनने की पुष्टि की है भाई। ठीक है, 101वां सदस्य बनने की पुष्टि की है इन्होंने। आगे देखो भाई, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया भाई? क्रोएशिया में भारत का राजदूत अरुण गोयल को बनाया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये राजदूत वगैरह SSC रेलवे में खूब पूछते हैं भाई। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, आपका अगला प्रश्न रहेगा के जीवन बाबू के स्थान पर केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? तो आप कहोगे सर विनय गोयल को नियुक्त किया गया। किसको? विनय गोयल को नियुक्त किया गया है। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न रहेगा अपना भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन हुआ भाई। कहाँ पे? भारत और अमेरिका का। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा किन किन के बीच में, तो भारत एवं अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण, नाम है युद्ध अभ्यास 2024। क्या नाम रखा इन्होंने? युद्ध अभ्यास 2024 नाम रखा। कौन सा संस्करण? भारत अमेरिका का 20वां संस्करण। कहाँ पे आयोजित हुआ भाई? तो भैया राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर है
शुरू हुआ, कब से कब तक होगा, 9 से 22 सितंबर तक ये चलेगा भाई, ठीक है। और ये 2004 से प्रतिवर्ष वो आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई जो 2004 से प्रतिवर्ष आ रहा है, भारत अमेरिका का इस बार जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ था, राजस्थान के अंदर भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। अगली न्यूज़ है अपनी 2024 की यूएस ओपन में। 2024 की यूएस ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले काफ़ी एग्जाम के में पूछा जाएगा ये, ठीक है। यूएस ओपन के अंदर महिला आर्यन संभालेका और पुरुष जेनिक सिनर ने जीता भाई, ठीक है। विश्व के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी है यानिक सिनर, ठीक है। यानिक सिनर है या फिर जेनिक सिनर कहो, ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है भाई, नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी है विश्व के। कौन है भाई अभी वर्तमान में? यानिक सिनर या फिर जेनिक सिनर कहो। और नंबर 2 की महिला खिलाड़ी है आर्यना सेबाल्का, ठीक है। ने सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसके फाइनल में इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि भाई इन्होंने सिनसिनाटी जो ओपन टेनिस है यूएस ओपन में अंदर आर्यन सेबाल्का महिला और जेनिक सिनर है वो पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है भाई, ठीक है। अब देखो आज के जो वन लाइनर पर्सन है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात के एलन के अंदर एशिया चैंपियनशिप जो मुक्केबाजी एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उनको जो गोल्ड दिलाने वाली बॉक्सिंग चैंपियन कौन थी भाई? दीपाली थापा था, ठीक है। आपने याद रखना दीपाली थापा। टीवी सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव किसको बनाए थे? तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तुहिन कांत पांडे को बनाया था भाई, ये याद रखना आपको। भारत के किस राज्य ने RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित 620 करोड़ की बनी अपनी पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया? ओडिशा के अंदर किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश किसको बना? नेपाल को। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर 101वां देश कौन सा है? तो नेपाल। ये आएगा, हाल ही में नेपाल सदस्य बना, ये कौन सा सदस्य देश है? तो आपका आंसर रहेगा 101, ठीक है। दोनों तरफ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और दोनों ही के पार्ट से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में अपने जो अगला रहेगा न्यूज, क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत अरुण गोयल को बनाया भाई। क्रोएशिया में भारत के राजदूत किसको? अरुण गोयल को बनाया भाई, ठीक है। जीवन बाबू के स्थान पर केरल का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसको बनाया था? विनय गोयल को बनाया था भाई, राज्य मिशन निदेशक। और अमेरिका और संयुक्त राज्य जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण हुआ था, वो कहाँ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर, ठीक है। यूएस ओपन के अंदर किसने जीता? तो आर्यन सबाल का महिला और जेनिक सिनर है वो पुरुष ने जीता था, ये याद रखना भाई आपको। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल द्वारा ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन पर अनुकरणीय केस स्टडी के लिए 2024 प्रबंधन इनसाइट अवार्ड किस संगठन ने जीता था? तो NTPC तलचर तानिया ने जीता था भाई, ये याद रखना, ठीक है। और हाल ही में किस विश्वविद्यालय में नए सेंटर फॉर इन सीटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी का उद्घाटन किया हुआ, ठीक है। सिस्कॉम का उद्घाटन शब्द आएगा, हाल ही में नए सेंटर फॉर इन सीटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी या फिर कहेंगे सिस्कॉम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आप कहोगे सर IIT हैदराबाद में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? IIT हैदराबाद के अंदर सिस्कॉम का उद्घाटन किया गया था, सेंटर फॉर इन सीटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो IIT हैदराबाद के अंदर इसका है वो उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आज के ये MCQs प्लस वन लाइनर अपने जो पर्सन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए अपनी इतनी बातें हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगी, जरूर याद करें भाई, ठीक है। इनको हम वापस रिवीजन करेंगे, जब वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब इनको वापस रिवीजन करेंगे।